हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त सचित आनंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएसआरबी नेट 2023 एग्जामिनेशन के बारे में। आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी देख रखा होगा और हर जगह ये चीज़ सर्कुलेट हो चुकी है कि आईसीआर नेट 2023 एग्रोनॉमी का पेपर के टाइम के पहले ही सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे वो क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहे हैं। तो ये कौन सा एग्जामिनेशन है जहां पे फोन अलाउ किया जा रहा है? क्या आपको एग्जामिनेशन में फोन अलाउ किया गया था? तो उन क्वेश्चंस की फोटो कैसे खींची गई? किसी भी एग्जामिनेशन में जब एग्जामिनेशन उसका कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो विंडो है क्वेश्चन पेपर की वो बंद हो जाती है। तो बंद हो जाने के बाद यानी 2:30 बजे के बाद भी आप उस क्वेश्चन को नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर के टाइम पे ही आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन से वो फोटोज खींची गई हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। ये कौन से सेंटर की फोटोज हैं बिल्कुल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जब तक किसी के द्वारा ये फोटोज नहीं ली गई, ना ही अभी तक कोई आंसर की आई, ना ही अभी कोई व्यू क्वेश्चन पेपर वाला रिस्पॉन्स दिया गया एएसआरबी के द्वारा, सेशन के समय तक किसी भी कैंडिडेट को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। मतलब 2:30 बजे तक आप ये क्वेश्चन पेपर तो पता कर ही नहीं सकते, लेकिन उसके पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये सर्कुलेट हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि किसी ना किसी एग्जामिनेशन सेंटर में ये क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली पहुंचाए गए हैं, सॉल्व किए गए हैं। यहाँ पे आप पिछले 1-1.5 साल से जिस चीज़ के लिए एग्जामिनेशन दे रहे थे, जिस सर्टिफिकेट के लिए, वहाँ पे कोई एरर वगैरह आएगा, नेट का सर्टिफिकेट लेके आपके सामने से नौकरी लेके चला जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? आज यहाँ पे नेट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, कल ये ARS का क्वेश्चन पेपर लीक करेंगे, तो एएसआरबी का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का। अगर वो फेयर तरीके से एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं तो कृपया करके या तो आप IBPS को दे दीजिए कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करें, या फिर आप NTA को दे दीजिए, क्योंकि आपसे एक एग्जामिनेशन बस आपके पास बचा है। अभी कोई भी दूसरा एग्जामिनेशन नहीं है जो आप ढंग से कंडक्ट करवा पा रहे हो। लास्ट ईयर एक टेक्निकल की वैकेंसी आई थी, आईसीआर टेक्निकल की, वो एग्जामिनेशन तो आप ढंग से करवा नहीं पाए। 22 मार्च में वो एग्जामिनेशन हुआ था, उसको इस साल कैंसिल किया है। कैंसिल करने में 1 साल आपने लगा दिया और वापस से आप एग्जामिनेशन ले रहे हैं 2023 जुलाई में उसी वैकेंसी के लिए। लगभग उसमें भी 600-700 वैकेंसीज थी टेक्निकल की। तो आपसे वो वैकेंसी के लिए भी ढंग से एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाया गया, ना ही आप नेट करवा पा रहे हैं। पीजी का एग्जामिनेशन आईसीआर पहले कंडक्ट करता था, तो वो कंडक्ट नहीं करवा पाया, तो NTA को दे दिया। तो अब कम से कम सुखी है कि चलो एग्जामिनेशन हम कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो जो कंडक्ट करवा सकता है उसको आप दे दो। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास एक पेमेंट एग्रीगेटर तक नहीं था। लोग परेशान हो रहे थे भारत कोष में कैसे पेमेंट करें, पेमेंट फंस रहा था, पेमेंट हो नहीं पा रहा था, और जिसने अपनी रिसिप्ट अपलोड नहीं करी उसका फॉर्म भरा भी नहीं गया। तो ऐसे तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरने में ही इतनी समस्या हुई। आज के 5G के ज़माने में अगर आप डायरेक्टली एक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हो तो कितनी बड़ी ये शर्म की बात है एएसआरबी के लिए। उल्टा सीधा फॉर्म भरवाना ये सब एएसआरबी में ही होता है। दूर से लोग एग्जामिनेशन आते हैं, एक स्टेट में हार्डली 2 से 3 एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं। कोई 300, 400, 500 किलोमीटर भी ट्रैवल करके आता है, फिर ट्रैवल करके जाता है। कितनी समस्या होती है, परेशानियां होती हैं उनको ट्रेन में आने जाने में। और आपका एक एग्जामिनेशन एक बार कंडक्ट आप नहीं करवा पा रहे हो तो आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करना प्लीज़ बंद कर दीजिए। इससे आप दूसरे लोगों को एटलीस्ट फेक होप तो मत दीजिए, जहाँ पे उनको पता है कि हाँ एग्जामिनेशन देंगे और इसका कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कब लीक हो जाए, कब हमें इस पेपर को दोबारा देना पड़े। और एग्जामिनेशन सेंटर इतना घटिया आपने बनाया था एएसआरबी वालों, इतना घटिया एग्जामिनेशन सेंटर, लोग आसपास बैठ के, क्योंकि एक सिटी में अगर एग्जामिनेशन है तो ऑब्वियसली उसी कॉलेज के सारे बच्चे होंगे, और उस कॉलेज के जब बच्चे आपस में साथ में बैठ के एग्जामिनेशन सॉल्व करेंगे, ना कोई बैरियर है, तो उसमें कितना डिस्कशन करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये कौन सा एग्जामिनेशन होता है? कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं था। चेकिंग के नाम पे बस वो एक मेटल डिटेक्टर आप लाए थे, तो मोबाइल लेके तो कोई भी जा सकता था अगर सेंटर में उसकी थोड़ी बहुत जान पहचान थी। और इतना घटिया सेंटर दिया था, ऐसे ऐसे सेंटर दिए थे जिन पे तो लोग बच्चे नॉर्मल कॉलेज में दिखते नहीं हैं, उन कॉलेजों में इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर दिए थे। उससे अच्छी लैब तो एग्रीकल्चर कॉलेज में होती है, एटलीस्ट वहाँ पर ढंग से बैठने की सुविधा,
वहाँ पे पंखे होते हैं, एग्जॉस्ट होता है, और कम से कम कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको एक बैरियर रहता है, दूर दूर कंप्यूटर रखे होते हैं। यहाँ पे तो एक साथ ही सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, बच्चा एक बार दूसरे कंप्यूटर में देख रहा है, एक बार दूसरे कंप्यूटर में देख रहा है, सारे आंसर सॉल्व हो रहे हैं। तो ये कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, ये तो फिर मास एग्जामिनेशन है। सबको ही पास कर दो, सभी नेट का सर्टिफिकेट लेके चले जाएं, सभी जॉब लग जाए। एसआरबी वालों से यही रिक्वेस्ट है, एग्रोनॉमी नेट का पेपर आप दोबारा से करवाएं, वापस से करवाएं, और जितने भी दूसरे नेट के सब्जेक्ट हैं उनकी भी जांच करवाएं, क्या उनमें क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं या फिर नहीं, इस बात का वेरिफिकेशन भी करें। यहाँ पे एक पेपर लीक हो सकता है तो दूसरे पेपर की भी संभावना बनती है, या हो सकता है कि उनकी इंफॉर्मेशन ना पहुंच पाई हो, वो अंदर ही अंदर लीक हो गए होंगे, किसी का भी कुछ भरोसा नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से आग्रह है कि एएसआरबी तक इस बात को पहुंचाएं, ट्वीट करें, ट्वीट के माध्यम से उनको मेल करें, एएसआरबी के ऑफिशियल्स को। मेल की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो वहां से आप इनको मेल कर सकते हैं और टैग कर सकते हैं ट्विटर पे। एग्रोनॉमी नेट का पेपर कैंसिल होके वापस से रिशेड्यूल होना चाहिए, जल्द से जल्द हमें डेट मिलनी चाहिए दूसरे एग्जामिनेशन के लिए, ज़्यादा इसमें डिले नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना, जिससे उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहे कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।